प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो एक कब्र के पास खड़े होकर जोर जोर से रो रहे थे। तो किसी एक शख्स ने आकर उनसे पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप जन्नत और जहन्नम के जिक्र पर इतना नहीं रोते हैं कि जितना इस कब्र पर आकर रोते हैं। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इसमें कामयाब हो गया तो आगे का सफ़र आसान है, लेकिन अगर यहाँ फेल हो गया तो उसके लिए हर अगला पड़ाव और भी मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व बरकत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम मरेंगे तो हमारी रूह सबसे पहले किससे मिलेगी? मौत एक हकीकत है जिससे हर इंसान को एक दिन गुजरना है। कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस्म से निकलने के बाद रूह का पहला ठिकाना क्या होता है? कौन उसे कब्र की तारीकी में सबसे पहले सलाम करता है? कौन उसे सबसे पहले देखने आता है? रहमत के फरिश्ते आते हैं या अजाब के फरिश्ते आते हैं? और क्या उस वक्त रूह को सुकून मिलता है या उस रूह को डर मिलता है? आज हम इस्लामी हदीसों और उलमा के फरमान की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और एक लाइक कर दें। प्यारे मोमिन दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इंसान की मौत के बाद रूह किससे मिलती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इंसान की रूह लेने के लिए हजरत मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उनसे रूह की पहली मुलाकात होती है। अगर इंसान नेक होता है तो ये फरिश्ता नरमी और प्यार से उसकी रूह निकालता है, जैसे पानी सुराही से बहकर निकलता है। और अगर इंसान गुनहगार होता है तो उसकी रूह को इतनी तकलीफ देकर निकाला जाता है कि हर नस और हर रग में दर्द दौड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के वक्त गुनहगार इंसान की रूह को ऐसे निकाला जाता है जैसे कांटों से भरी गीली ऊन को जबरदस्ती खींचा जाता है। प्यारे दोस्तों, इंसान की मौत के बाद रूह की दूसरी मुलाकात जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो फरिश्तों का एक गिरोह उसका इंतजार कर रहा होता है। नेक और पाक रूह के लिए सफेद और खुशबूदार कपड़ों में लिपटे हुए फरिश्ते आते हैं और उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। और गुनहगार रूह के लिए काले और बदबूदार कपड़े वाले फरिश्ते आते हैं और उसे दुरदुरा कर कहते हैं, ओ गुनहगार रूह, तुझे बुरी खबर हो। फिर उस रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। इसके बाद उस रूह को कब्र में वापस लाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इंसान की मौत के बाद रूह की तीसरी मुलाकात बरज़ख और मुनकर नकीर के सवालात से होता है, जहां मुनकर नकीर नाम के दो फरिश्ते आते हैं और तीन अहम सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, मन रब का, यानी तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीन का, यानी तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा तकुलु फी हाजा रजुल, यानी ऐ शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या अकीदा है? अगर रूह नेक और इल्म वाला है तो बड़े शौक से तीनों सवालों का जवाब देगा। मेरा रब अल्लाह तबारक ताला है, मेरा दीन इस्लाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हमारे आखिरी नबी हैं। नेक इंसान इन सवालों के सही जवाब देकर कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील करवा लेता है, और वहीं जो गुनहगार इंसान होता है जवाब नहीं दे पाता और उसके लिए कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इंसान की मौत के बाद रूह की चौथी मुलाकात नेक रूहें दूसरी नेक रूहों से मिलती हैं। इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब नेक रूह दुनिया छोड़ती है तो पहले से ही उनका इंतजार नेक रूहें कर रही होती हैं, जो उस रूह से मिलने के लिए आती हैं। जैसे कोई मुसाफिर घर लौटता है तो घर वाले उससे मिलने के लिए आते हैं, वैसे ही नेक रूहें एक दूसरे से मिलती हैं और हाल चाल पूछती हैं। लेकिन गुनहगार रूहें इस नेमत से महरूम रहती हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान की मौत के बाद रूह की पांचवी मुलाकात रूह का असली ठिकाना होता है, इल्लीन या सिज्जीन। प्यारे दोस्तों, इल्लीन और सिज्जीन क्या होता है, चलिए जानते हैं। प्यारे मोमिन दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक रूहों को इल्लीन में रखा जाता है
जो जन्नत के ऊंचे मकाम में से एक है, और गुनहगार रूहों को सिज्जीन में डाल दिया जाता है जो जहन्नम के अजाब का मुकाम है। प्यारे दोस्तों, मौत दरवाजे पर खड़ी है, हमें नहीं पता कि कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस होगी। आज हमारे पास तौबा का मौका है, नेकी का मौका है, मगर मौत के बाद सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इसलिए आज ही अल्लाह की तरफ लौट आओ, अपनी जिंदगी को नेकियों से भर दो, ताकि जब हमारी रूह जिस पहले शख्स से मिले तो वो रहमत और रहमान के फरिश्ते हों जो हमें जन्नत की बसारत दे। ऐ अल्लाह, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बना दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस हकीकत को जान सके और अपने आमाल सुधार सके। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई वाक़ियात के साथ। अल्लाह हाफिज।